तो लोकनाथ गोस्वामी से ठाकुर की लीला भी न्यारी है। इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी जगह जगह घूमते घामते आए कहाँ, उमराया नाम गांव में, छाता के निकट उमराया गांव है, आज भी है। वहाँ राधा रानी का अभिषेक हुआ था, राधा रानी वृक्ष की महारानी बनी उसी उमराया गांव में। किशोरी कुंड है, आज भी ठाकुर जी विराजमान है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ राधा रानी कैसे विग्रह की स्थापना भी हुई है महारानी के रूप में। माधव महोत्सव में वर्णन है, राधा रानी का राज्याभिषेक हुआ था उसी गांव में। तो लोकनाथ गोस्वामी वहाँ बहुत दिन रहे। एक दिन जब पहली बार गांव में आए, गांव को देखकर समझ गए तो कोई लीला जरूर हुई है। आभास हुआ उनको, एक दिव्य भूमि है। भूमि में स्पर्श करते ही, पांव रखते उनको पता चल गया। और सामने कुंड, किशोरी कुंड, कुंड में विग्रह छिपे हुए थे। पहले कोई प्राचीन मंदिर था, माया मंदिर तो थे ही सब, जब उन्होंने सब ध्वस्त कर दिया, महाप्रभु और उनके पार्षद ने पुनः प्रकट किया है। तो प्राचीन पुराना मंदिर था, ध्वस्त कर दिया किसी ने, और विग्रह कुंड में उनका आभास हुआ। तो कुंड के किनारे बैठे रहे, भजन करते रहे, और ठाकुर से भी रहा नहीं गया कि इतने बड़े प्रेमी आए और मैं जल में ही रहूं। नहीं, मैं ऊपर आ जाऊं और इनकी सेवा मैं लूंगा। लोकनाथ गोस्वामी जी की भी इच्छा की ठाकुर सेवा की, दोनों एक का संयोग हुआ। भगवान की इच्छा, भक्त की इच्छा, दोनों की इच्छा हो तभी तो काम बनेगा। मानिए आपकी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं होगा काम। दोनों की इच्छा होनी चाहिए। भगवान की इच्छा हुई लोकनाथ जी से की सेवा लेने की, और लोकनाथ जी की इच्छा हुई ठाकुर सेवा करने की, दोनों की इच्छा पूरी हुई, संयोग हुआ, मिलन हुआ वहां आकर के। लोकनाथ गोस्वामी हृदय में इच्छा हुई, अरे रूप गोस्वामी ने देव गोविंद जी का प्रकट कर दिया, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन लाल का, आहा कितनी सुंदर सेवा हो रही होगी। और मधु गोसाई ने गोपीनाथ जी की सेवा स्थापना कर दी। 3 ठाकुर की सेवा स्थापना हो चुकी वृंदावन में, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो उनके हृदय में इच्छा, यहाँ मैं पहले आया पर मेरे पास कोई ठाकुर सेवा नहीं है, शिव विनिधि मेरे पास भी तो होनी चाहिए, मैं भी अपने हाथों से ठाकुर की सेवा करता। इच्छा हुई भक्त के हृदय में, उधर ठाकुर के हृदय में, दोनों के हृदय में इच्छा हुई, और दोनों इच्छा का मिलन हुआ, और तुरंत काम बना। और ठाकुर स्वयं आए, कुंड से निकल करके वृद्ध एक ब्रजवासी के रूप धर करके, और हाथ में विग्रह लिए। लोकनाथ गोस्वामी तो बैठे थे, ध्यान मग्न थे, और आकर सामने बोले बाबा, ओ बाबा। तब आंख उन्होंने खोली, देखा सामने एक ब्रजवासी वृद्ध और हाथ में ठाकुर। हाँ बाबा, मैं जाई गांव में रहूं, ये हमारे ठाकुर हैं, अब हमारे भात पाम चले ना आए, मैं सेवा कर नहीं पाऊं, बाबा तू ले जाके सेवा कर। लोकनाथ गोस्वामी अवाक, देखो अभी अभी मेरी इच्छा हो रही थी, और इच्छा होने की देरी पर पूरी होने में देर नहीं लगी, तुरंत ठाकुर आ गए। यही तो बात है, ऋषि भक्त की इच्छा करते नहीं, अगर करते हैं तो तुरंत पूर्ण ठाकुर करते। ठाकुर उसे ताक में रहते, कब इच्छा करे, कब इच्छा करे, कब इच्छा व्यक्त करे, और तुरंत पूरी करे, पूर्ण हो गई इच्छा। ठाकुर आ गए, और अवाक नेत्रों से देखते ही रह गए, आंसू की धार बहने लगी। इतने में विग्रह गोद में ब्रजवासी तो नहीं, ठाकुर ही थे, विग्रह दे दिया और चले गए अंतर्धान। आंसुओं से विग्रह को नहलाने लगे, मानो पहला अभिषेक तो आंसुओं से हुआ। इसके बाद जब ध्यान भंग हुआ, समाधि टूटी, तब देखा गोदी में विग्रह है, और ब्रजवासी कहीं नहीं, अता पता नहीं, ये कहाँ गए ब्रजवासी। उन्होंने कहा था मैं यही गांव में रहूं, चलो गांव वाले से पूछो, तो बड़ा गांव तो है नहीं, छोटा गांव, आज भी कोई बड़ा गांव नहीं है। दोनों छोर छान मारा पूरे गांव में, इधर उधर, कहीं ब्रजवासी नहीं मिले। बोले नहीं, ऐसे ही ब्रजवासी हमारे यहाँ तो है नहीं कोई जिनके ठाकुर सेवा हो। तब हार मानकर पुनः कुंड के किनारे आकर बैठ गए, पेड़ के नीचे विग्रह की ओर ताकते रहे, देखते रहे। तब विनोद
विनोदी लीला करी ना, विनोद भरी लीला की, इसलिए विनोद नाम रखा, राधा विनोद। वो मूल ठाकुर आज भी जयपुर में है, विनोदी लाल, और यहाँ गोकुलानंद में राधा विनोद। मूल मंदिर राधा विनोद का ही है। गोकुलानंद की स्थापना तो बाद में हुई, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के बाद समय, पर नाम पर गया गोकुलानंद, अधिक लोग जानते हैं, पर है राधा विनोद। वो जगह मंदिर राधा विनोद ही है, कागजात में राधा विनोद ही है। तो राधा विनोद नाम रखा गया। अब विनोद हंस रहे हैं, हंस करके बोल रहे हैं लोकनाथ जी से कि लोकनाथ, जे तुम्हार उत्कंठा देखी व्याकुल होइलो, मोरे के आने वे मुई आपनी आइलो, शीघ्र किछु पाक कोरी कराओ भक्षण। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, ठाकुर बोल रहे हैं हंस करके कि लोकनाथ, तुम्हारी उत्कंठा को देखकर मैं व्याकुल हुआ, मुझे कौन ला सकता है, मैं स्वयं आया। तो स्वयं ही ब्रजवासी बन करके और अपने विग्रह को ले आए। तो मुझे कौन ला सकता है, मैं स्वयं आया। अब मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ, शीघ्र किछु पाक करी कराहो भक्षण, या भक्षण कर, कुछ खिलाओ, पाक करी मतलब कुछ रांधो, कुछ रसोई बनाओ और मुझे खिलाओ। लोकनाथ गोस्वामी रोते ही रहे, ठाकुर तुम मुझसे मांग रहे हो भोजन, विश्व को आप भोजन देने वाले, विश्व का भरण पोषण करने वाले, और आप अपना उदर नहीं भर पाते, मुझसे मांगते हैं। तो ठाकुर की लीला ऐसी है, भक्त के प्रेम रस आस्वादन करने की जो प्यास है उसके कारण मांग रहे हैं। तब क्या देंगे, आटा मांग कर लाए, टिक्कर या बाटी बना दी, और जंगल में से घास पात तोड़ करके उबल कर रख दिया, बोले खाओ बस, और क्या मेरे पास। पर तुम्हें जो सुलभ वही खिलाना, हमें वस्तु की भूख नहीं है, हमें तो केवल प्रेम की भूख है। ठाकुर प्रेम के भूखी है, भाव के भूखा है, प्रेम के भूखे, भाव के भूखे, वस्तु के नहीं है। तो भक्तों के प्रेम रस आस्वादन करने की उनकी तीव्र प्यास है, सदा प्यास है, रस सिंधु होकर के भी रस की पिपासा है, ये पिपासा आज तक है। कभी जीव गोस्वामी से मांगते हैं, कभी रूप गोस्वामी से, कभी सनातन गोस्वामी से, जरा नमक तो दो, सूखी अलोनी बाटी गले से नीचे उतरती ना है, सनातन मुझे थोड़ा नमक तो दिया करो, बिना नमक की बाटी भोग लगाते। तो हमारे गोस्वामियों से, हमारे आचार्य से इस प्रकार ठाकुर मांग मांग कर खाए हैं, आज भी खाते हैं। राधा नयनानंद जी भी कितनी बार मांगे। हमारी राधा रानी भी कभी कहती है किसी हमारे दादा गुरु से, देख सुखदा मंजरी रूप में राधा रानी कहते, देख मेरे हाथ में कंगन नहीं है, कंगन। अच्छा, राधा रानी के पास कोई कमी है आभूषणों की, पर वक्त की वस्तु लेने की जो इच्छा होती है, कंगन नहीं है, तब कंगन बनवा के पहनाते हैं। तो कभी कुछ ठाकुर मांगते रहते हैं, हर जगह ऐसी लीला, अद्भुत अद्भुत लीला। कभी जमाई विनोद मांगते हैं, किससे, वही उनके जो पुराने सेवक थे, बनमाली राय बहादुर जो राजा थे, उन्हीं के ठाकुर यहाँ लाए, और आज भी है जमाई विनोद यहाँ। पर पहले ये बंगाल में थे, पूर्वी बंगाल में एक ब्राह्मण के यहाँ सेवित थे। तो ब्राह्मण की संतान नहीं थी, तो ठाकुर को ही संतान पुत्र माना, पुत्र भाव से सेवा करते थे। एक बार ठाकुर ने स्वप्न दिया और कहा, पिताजी कहते थे, मुझे ना सरसों के फूल की भाजी खाने की बड़ी इच्छा हुई है, आप भोग लगाना, और सरसों के फूल लाना। गांव है, आसपास में कोई खेती नहीं है, दूर गांव में है, जाना पड़ेगा, वहाँ से लाएंगे तब भाजी बनाएंगे। ठाकुर की आज्ञा हुई है, चलो लाएंगे। तो जल्दी जल्दी सेवा करके चले जाएंगे, फिर लाकर भोग लगाएंगे। हाँ, विलम्ब हो जाएगा आज, कोई बात नहीं। तो भक्त को कष्ट होगा, इसलिए ठाकुर कितने दयालु है, स्वयं ही ले आए। और जब मंदिर गए
ठाकुर को जगाने खोला, जैसे भीतर गए देखा ठाकुर की पीताम्बरी में कुछ पोटली सी है, कुछ वस्तु है, क्या है देखो तो सही, क्या है ये इस पीताम्बरी में, ये गठरी सी। तो गांठ को उन्होंने खोली और देखा पोटली में क्या है, सरसों के फूल। और रोने लगे, ठाकुर तुमने मुझे आदेश दिया और तुम स्वयं ले आए, और जान गया तुम हमारे कष्ट को सह नहीं पाओगे। कष्ट तो होता वृद्धावस्था में जाना आना, तो इतने दयालु तो स्वयं मांगते हैं, तरह तरह भक्तों से लीला करते हैं, खेलते हैं। कभी नंद हमारे कामवन चले जाते हैं और बाबा सिद्ध कृष्णदास जी, जय कृष्णदास जी बाबा, उनके जाके जल मांग, बाबा पानी पिला दे, बाबा दया बिन संत कसाई होवे, इनके पानी तो पिला दे, बड़ी प्यास लगी है। तब बाबा निकल आते, कुटिया बंद करके भजन करते दिन में, और रात में दरवाजा खोल के कुंड के किनारे, कोई नहीं होता, और दिन में बच्चे आते सब ग्वाल तो बंद करके भजन करते। आज ग्वाल नहीं, आज ठाकुर स्वयं आए, बाबा बंद करके भजन कर, बाबा ओ बाबा खोल दरवाजा खोल, और बड़ी प्यास लगी न, पानी तो पिला दे। तो कैसे बाबा है, दया बिन संत कसाई हो गए। और बाबा को गुस्सा आया, दरवाजा खोला, डंडा लेकर देखा तो देखते गुस्सा शांत। ओ जहां तक नजर जा रही गायें और गाय, असंख्य गो माताएं और दो बालक, कितनी सुंदर गोरी और काले, हंस रहे ठाकुर। वह बोले कहाँ से आए तुम? हम नंदगांव थे। कहाँ नाम है तुम्हारो? हमारो कन्हैया जाको नाम दाऊ जी। फिर भी समझ नहीं पाए बाबा, होंगे यहाँ तो नाम होते ही। बाबा बड़ी प्यास लगी, पानी पिला दे। तो बाबा फिर कड़ुआ से पानी पिलाए, और ओपते यहाँ पीते ही है। पी करके बाबा तो कैसे बाबा है, साधो पानी पिला रहा, एक बाल भोग रखे ना का, एक बाल भोग रखो करियो। मिस्त्री चिनौरी पहले देते थे लोग, बतासे चिनौरी से। तो बाबा बोले अरे पानी तो मिले ना है, और तू ऊपर तो तू और मांग रहे बाल भोग, मुँह पे ना है बाल भोग, पानी पीनो तो पी, नहीं तो जा। तो पी तो लिए। अब बाबा ने कहा जा फिर बताइयो। हाँ कन्हैया बोले नहीं हम तो आमेंगे, कैसे जबरदस्ती। ठाकुर जबरदस्ती आते, दरवाजा बंद करके भजन करने लगे। मन में हुआ कौन थे बालक, अद्भुत बालक है, उसकी बोल देखो, उसकी चितवन देखो, स्वभाव देखो कितना सुंदर है। पुनः दरवाजा खोला देखने के लिए, देखा दूर दूर तक कहीं भी ना तो एक गाय देखी ना वो बालक देखी। तब समझ गए कि और कोई ना है, श्री कृष्ण ही आए। तो ऐसे भक्तों की वस्तु पाने की ललक रहती है। तो रस सिंधु की भी रस पिपासा है, भक्त के प्रेम रस पीने की तीव्र पिपासा ठाकुर की होती है। इसीलिए